चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें देखिए सवाल दिया गया, इसका जो है योगफल निकालना है। तो इसमें देखिए पहला सवाल है कि 12 + 15 + 18 + एंड सो ऑन के 20 पदों तक, यानी 20 पदों तक हमको योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए देखिए, हम योगफल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम पद निकालेंगे, इसके बाद सारवांतर निकालेंगे, इसके बाद जो जो दिया है पहले उसको हम निकालेंगे, इसके बाद फिर सूत्र लगाएंगे योगफल वाला, इसके बाद फिर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर देखिए है कितना है, 12 है। और इसके बाद सारवांतर डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी A2 - A1। ठीक है, A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो देखिए दूसरा पद क्या है हमारा, 15 है, और माइनस पहला पद क्या है, 12 है। ये हो जाएगा 15 में से 12 गया 3, यानी डी का मान जो हमारा हो गया वो डी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब इसके बाद पदों की संख्या, यहाँ पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या यानी n बराबर कितना है, देखिए पदों की संख्या 20 है, बराबर 20। ठीक, अब हम यहाँ सूत्र लगाएंगे। सूत्र देखिए क्या होता है, सूत्र ठीक, सूत्र यन बराबर होता है, n/2 बड़े कोष्ठक में 2a प्लस छोटे कोष्ठक में n - 1 × d बड़ा कोष्ठक क्लोज। इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ जो जो मान दिए गए हैं उसको पहले यहाँ हम ला के पुटअप कर लेंगे। ठीक, यानी n = हो जाएगा n का मान देखिए यहाँ पर 20 है, तो 20/2। ठीक, 2 × a का मान देखिए यहाँ 12 है, तो 12 और प्लस n का मान है 20 -1 × d का मान देखिए 3 है, तो d का मान 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ हल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे, देखिए तो n बराबर हो जाएगा, देखिए 20/2 है, तो 2 1 2 2 2 10, यानी यहाँ हो गया 10। इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए 2 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 और प्लस 20 में से 1 गया 19, और 19 × 3। ठीक, तो ये n बराबर हो जाएगा, देखिए 10 और 24 और प्लस 19 × 57, 19 × 57। तो n = हो जाएगा 10 और 24 और 57 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 5 2 7 1 8 81। तो इसलिए n बराबर कितना हो गया, देख 10 में 81 को गुणा करेंगे तो 810 आ जाएगा। ठीक है, 810, यानी जो हमारा आंसर आ गया कितना, 810। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए समांतर, ठीक है, समांतर श्रेणी का योगफल n बराबर, n बराबर कितना आ गया, 810। ये हो गया इस सवाल का आंसर, 810। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल है
1, -3, -7 का 20 पदों तक। ठीक, तो अब यहाँ फिर उसी प्रकार इसको भी लगाएंगे। तो देखिए इसमें प्रथम पद का मान कितना है, प्रथम पद ए बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, और सार्वधातुक ठीक है, सार्वधातुक डी बराबर क्या है, दूसरे पद में से पहला पद यानी A2 - A1 बराबर, देखिए A2 कितना है, दूसरा पद है -3 में से हम पहले पद को घटाएंगे तो -1, तो कितना हो जाएगा, -3 और -6 कितना हो जाएगा, -4, यानी डी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद देखिए और क्या दिया है, यन बराबर दिया है 20, यन का मान 20 दिया है। अब यहाँ हम यस यन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यन क्या है, यन बराबर 20 हो गया। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र यस यन इक्वल टू यन अपान 2a प्लस n-1 इंटू डी, कोष्टक क्लोज। अब यहाँ मान ला के रखेंगे, यन का मान देखिए यहाँ 20 है, तो 20/2 2a, ए का मान देखिए यहाँ है क्या, यहाँ 1 है, 1 प्लस यन का मान देखिए 20 है, तो 20 - 1, और डी का मान देखिए यहाँ -4 आया है, तो गुणे -4, कोष्टक क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको हल करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, यानी यहाँ 10 हो गया, गुणे 2 1 2 प्लस 20 में से 1 गया 19, गुणे -4। ठीक, बराबर यहाँ हो जाएगा 10, देखिए 19 चौक 2 ही हो जाएगा यहाँ, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -19 चौक 76। ठीक, अब यहाँ से 10 गुणे देखिए 76 में से 2 घटेगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 74। ठीक है, इसलिए यस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस एन इक्वल टू 74 में 10 का गुणा, 74 दाहिन 740 माइनस में। ठीक है, तो कितना हो गया, एस एन का मान कितना हो गया, 740। तो यही क्या हो गया, एस एन का मान है, ये आंसर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल है, 1.2 प्लस 2.4 3.6 प्लस 4.8 प्लस एंड सो ऑन का 16 पदों तक, यानी 16 पदों तक हमको ज्ञात करना है योगफल। तो देखिए यहाँ प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद ए बराबर दिया है 1.2। ठीक है, इसके बाद सार्वधातुक डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 2.4 में से हम 1.2 घटाएंगे। ठीक, बराबर यहाँ देखिए 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 1.2। ठीक, और यन मतलब पदों की संख्या, यानी मतलब पदों की संख्या। ठीक, पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या यन इक्वल टू कितना है, 16, पदों की संख्या कितना है, 16। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सूत्र लगा देंगे, सूत्र यस यन इक्वल टू यन अपान 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ से n का सूत्र लगा देंगे, तो यस एन इक्वल टू हो जाएगा, यन का मान देखिए कितना है, 16 है, तो 16/2 2 गुणे ए का मान देखिए 1.2 है, यानी 1.2 प्लस यन का मान 16 है, तो 16 - 1, और डी का मान देखिए कितना है, 1.2, कोष्टक क्लोज। बराबर यहाँ से 2 1 2, 2 8 16, यानी 8 हो गया यहाँ, 12 दूनी 24, यानी 2.4, और प्लस 16 में से 1 गया 15, और गुणे 1.2। ठीक है, अब यहाँ से 8 और 2.4
और प्लस, ठीक है। 15 दूनी 30 के शून्य और 15 एकम 15 और 3 18, 15 दूनी 30 के शून्य, 15 एकम 15 3 18, यानी इसके बाद 0 लग जाएगा। अब यहाँ से देखिए बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ इसको जोड़ लेंगे 8 और 18 में इसको जोड़ लेंगे 18 2 20 हो जाएगा, 20.4, ठीक। तो अब यहाँ से बराबर देखिए इसका गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 के 2, 8 शून्य 0 3 और 8 दूनी 16, ठीक है। कितना हो गया 1632। इसके बाद हम क्या करेंगे 1632 में हम दशमलव लगाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा तो दशमलव लगा देंगे, यानी एशियन बराबर कितना आ गया 1632। यही क्या है इसका आंसर है। तो देखिए चौथा सवाल है 8 + 3 - 2 - 7 - 12 एंड सो ऑन n पदों तक, ठीक है। देखिए यहाँ प्रथम पद a बराबर 8 है और सार्वधातुक d का मान कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो जाएगा -5, ठीक है। कितना हो गया डी का मान जो है -5 हो गया। इसके बाद देखिए n जो है n है, पदों की संख्या n ही है, ठीक। अब यहाँ से पदों की संख्या n ही है, अब यहाँ से सूत्र लगाएंगे, सूत्र Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। n का मान n ही है, n/2, 2 गुणे a का मान देखिए 8 है और प्लस n का मान n ही है और d का मान देखिए -5 है, -5, ठीक। अब यहाँ ये हो जाएगा n/2, 8 दूनी 16 और प्लस n-1 इंटू -5, तो n/2 16, देखिए ये -5 का इसमें गुणा हो जाएगा 5n में, तो -5n हो जाएगा, अब लाइन प्लस हो जाएगा +5, ठीक है। अब इसको हल करने के बाद देखिए n/2 16 5 21, 21 - 5 है n, ठीक है। तो Sn बराबर कितना आ गया, Sn बराबर n/2 21 - 5n, क्या हो गया इसी का आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए पांचवा सवाल है कि a + b + 2a + 3a - b + एंड सो ऑन n पदों तक, ठीक है। n पदों तक हमको योगफल निकालना है। देखिए प्रथम पद a = कितना है a + b, ठीक। इसके बाद सार्वधातुक क्या हो जाएगा, सार्वधातुक d का मान क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद और माइनस पहला पद, तो 2 ये है a + b, इसमें से घटाएंगे तो देखिए 2a यहाँ माइनस हुआ है तो ये कोष्ठ चिन्ह बदल हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर 2a में से एक घट जाएगा तो a - b हो जाए। तो देखिए d का मान कितना हो गया, d बराबर a - b, ठीक। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे, सूत्र Sn का सूत्र लगाएंगे, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d, ठीक। तो n का मान n ही है, n/2 2 गुणे a का मान देखिए a + b है, a + b और प्लस n का मान n ही है, n-1 इंटू d का मान है a - b, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हल करेंगे तो n/2
2 का इसमें गुणा कर देंगे 2a प्लस 2b और प्लस यहाँ a का इसमें गुणा करेंगे तो an और माइनस a और b का गुणा करेंगे तो माइनस bn और माइनस b। ठीक, अब इसको देखिए और सरल करेंगे तो n/2 के 2a में से एक a घटेगा तो a हो जाएगा, यहाँ 2b में से एक b घटेगा तो प्लस b हो जाएगा और अब प्लस यहाँ an और माइनस a। यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा एक छूट गया है, देखिए 2a में से एक a जाएगा तो a और 2b में से b घटेगा तो b हो जाएगा प्लस an और माइनस यहाँ क्या बचा है bn और यहाँ देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ए बी और 2b कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3b। ठीक है, तो इसलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस 3b प्लस an माइनस bn। ठीक है, Sn का सूत्र हो गया, ये हो गया क्या इसका आंसर हो गया। तो देखिए छठा क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस एंड सो ऑन n पदों तक। ठीक है, यहाँ से देखिए a बराबर कितना है 2 और d यहाँ से निकाल लेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे 4 - 2, इसका मान d का मान हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और n का मान n ही है, यहाँ सूत्र लगाएंगे Sn का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, यहाँ n का मान देखिए कितना है n ही है, n/2 2 गुणे a का मान 2 है और प्लस n का मान n ही है और गुणे d का मान देखिए कितना है 2 है बराबर यहाँ हो जाएगा n/2 2 दूनी 4 और प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n और माइनस 2। ठीक है, तो बराबर n/2 बराबर हो जाएगा यहाँ 4 में से 2 गया 2 प्लस 2n। ठीक है, तो इसलिए Sn बराबर ये हो गया Sn का सूत्र। ठीक है, Sn ये हो गया, यही क्या होगा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, या फिर इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 2 चौकान 1 प्लस n। ठीक है, तो यहाँ से n/2 2 को बाहर कर लेंगे 2, n को यहाँ कर लेंगे n+1। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो n और यहाँ क्या बचा n+1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया n इंटू n+1। ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए 7वां सवाल है कि 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 प्लस एंड सो ऑन कि 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं पहले ये देखिए थोड़ा सा श्रेणी जो है ये थोड़ा सा भिन्न है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है, तो देखिए पहले इसको हमको क्या करना है समांतर श्रेणी में इसको लाना पड़ेगा। अब देखिए इसको समांतर श्रेणी में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद देखें इसमें जो है हम क्या करेंगे इसको समांतर श्रेणी में सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कि समांतर श्रेणी को सही करने
अब यहाँ से देखेंगे समांतर श्रेणी को सही करने पर। अब देखिए सही क्या करेंगे कैसे, देखिए 3 + 4 को करेंगे, 8 + 9 और 13 + 14 और 18 + 19। ठीक है, तो यहाँ से जब सही करेंगे तो 3 4 कितना हो जाएगा 7 और प्लस 8 9 17 और प्लस 13 और 14 कितना हो जाएगा 27 और प्लस 18 और 19 कितना हो जाएगा 37 प्लस एंड सो ऑन। अब देखेंगे यहाँ जब इसको जब हम ऐड करेंगे, इसको सही करने के बाद यहाँ जब सही कर लेंगे इसको, तो यहाँ से देखेंगे ये 20 पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या कितना है 20 है। तो ये देखिए 1 2 इसको जो है 1 कर दिया जा रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब आधा हो जाएगा, यानी 20 है तो कितना हो जाएगा 10 पदों तक योग। ठीक है, 10 पदों तक योग। अब 10 पदों तक योग निकालेंगे तो यहाँ सूत्र लगाएंगे, सूत्र यस एन इक्वल टू n/2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से a का मान देखिए नहीं, a बराबर कितना है 7 हो जाएगा a का मान, और d बराबर कितना है 17 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब n बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब यहाँ जो है हम मान रख देंगे यस 10 बराबर n का मान 10 बटे में 2 गुणे a का मान देखिए 7 है 7, और इसके बाद प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए कितना है 10 है। ठीक, अब यहाँ इसको हल करेंगे तो देखिए 2 पंचे 10, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 2 सते 14 और प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 धाम 90। ठीक, अब यहाँ से यस एन इक्वल टू हो जाएगा 5, यस एन का मान यस 10। ठीक, तो 14 और 90 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यस 10 इक्वल टू हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 एकम 5, यानी कितना हो गया, यस एन का मान कितना हो गया 520। यही क्या होगा, इसका आंसर हो गया।